Hello everyone, this is Niharika Talreja and today we'll do objectives of accounting. And if you like my video, kindly hit the like button, share my video and subscribe my channel so that you can get the latest video updates on accountancy. So let's start with the objectives of accounting. The first objective is to keep systematic record of business transactions. Our first objective और फर्स्ट एम इज़ टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स. हर रिकॉर्ड बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में होगा. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है जनवरी से अगर मान लीजिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो पूरे 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी इन द सेम वे जनवरी फेब मार्च अप्रैल वो पूरा रिकॉर्ड हमें सारे पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन का हमें रखना चाहिए. To ascertain the financial position of the business. हमारा सेकेंड एम है कि हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ये पता चले. उसके लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, उसका हमें प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए. फिर है थर्ड वाला टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट भी पता होना चाहिए और अगर कोई लॉस है वो भी पता होना चाहिए और क्यों हुआ है उसकी बराबर से स्टडी होनी चाहिए. उससे हमें अकाउंटिंग बहुत अच्छे से करनी होगी. नेक्स्ट, टू ascertain द प्रोग्रेस ऑफ द फर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर. हमारी फोर्थ इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें पूरे बिजनेस की प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम चेक करते रहना होगा कि अगर हमने 2010 में स्टार्ट किया बिजनेस तो हमें उसकी कंपैरेटिव स्टडीज करनी चाहिए. यानी कि अगर हम आज भी बिजनेस कर रहे हैं तो 10, 11, 12 इसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है या फिर कंपैरेटिव अगर लॉस हुआ है तो वो कितना हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब चीज़ें हमें स्टडी करनी चाहिए. फिर है टू डिटेक्ट एरर्स और फ्रॉड्स. अगर कोई गलती हो गई है, एरर हो गया है तो उसको करेक्ट करना चाहिए और फ्रॉड अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको भी पकड़ में आना चाहिए. तो इसके लिए अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है. फिर है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज इंक्लूडिंग ओनर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा. हमें ये इंफॉर्मेशन सबको पहुंचानी भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. यानी कि ओनर्स को पता होना चाहिए बिजनेस के, क्रेडिटर्स जिनको हमें पैसा देना है या फिर जिनको हमने उधार स्टॉक दे रखा है उनको. फिर बैंक हो जाती है क्योंकि बैंक से कई बार बिजनेस फर्म्स लोन लेती हैं तो उसको पता होना चाहिए कि वो उनका पैसा चुका पाएंगे या नहीं. कस्टमर्स, क्योंकि हमारी गुडविल कस्टमर्स ही तय करते हैं. अगर हमारे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं जो हमारे अलावा किसी और बिजनेस फर्म्स में जाना पसंद नहीं करते तो डेफिनेट सी बात है उस बिजनेस फर्म ने गुडविल बना के रखी है. फिर आता है गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि उनकी बिजनेस कैसा जा रहा है. क्यों? क्योंकि वो टैक्स को तय करती रहती है. With that, we come to an end of this session. Thank you. Have a nice day. And if you like my video, kindly subscribe my channel and share this video and hit the like button. Thank you. Bye-bye. Take care.